श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस विश्व शांति प्रार्थना के साथ शुरुआत। भारी संख्या में उमड़ी भीड़। कोयलांचल झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एमओसीपी दुर्गा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को "है प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं" भजन का श्रवण कराया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा में भारी संख्या में भीड़ उमड़ गई। श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने कहा कि ये दुनिया का अकाट्य सत्य है कि जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन मरना है। ये सत्य जानने के बाद भी जो मनुष्य अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उन्होंने कहा कि धर्म वो नहीं है जिसे तुम्हारी बुद्धि मानती है, धर्म वो है जिसे वेद स्वीकार करते हैं। एक 10 रुपए का सिम खरीदते समय हम प्लानिंग करते हैं कि किस कंपनी का सिम खरीदे, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी चाहिए हम इसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। जिस दिन आप अपने माता पिता को धोखा देते हैं उसी दिन आपका जमीर मर जाता है, बस शरीर जिंदा रहता है। पूज्य महाराज श्री ने आज विशेष तौर से बच्चों का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज की पीढ़ी के बालक किस व्यवहार के हैं और उनका भक्ति के अलावा बाकी के कार्यों में मन लगता है। ऐसे ही बच्चों के लिए पूज्य महाराज श्री ने आगे कहा, आज के समय के बच्चे क्या जाप करते हैं? यदि लड़का है तो हीरोइन का जाप कर रहा है और लड़की है तो हीरो का जाप कर रही है। अगर ये दोनों नहीं तो पैसे का जाप चल रहा है, लेकिन ईश्वर का जाप होना चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती। सबकी पौवा व्यक्त हो जाती है, लेकिन प्रार्थना की पौवा कभी व्यक्त नहीं होती है। मनुष्य को हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और मनुष्य को हमेशा ऐसे दान करना चाहिए कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। आज भागवत रूपी कथा का तृतीय दिवस है और विशेष रूप से आज भगवान का नारायण के सृष्टि कैसे विस्तार किए उस पर विशेष चर्चा करेंगे। पहले जल थल आकाश कुछ भी नहीं था, केवल नारायण थे। और नारायण जब आए तो उन्होंने पहले जल का निर्माण किया और उसी जल में अपना आयन बनाए, तब से उनका नारायण नाम पड़ गया। और नारायण ने फिर ब्रह्मा जी का प्रतिपादन किया और कमल के तंतु से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ और उनको बोले कि आप जाइए, ब्रह्मा जी आपको विधाता बना दिए हैं, आप सृष्टि का निर्माण करिए। और ब्रह्मा जी के माध्यम से फिर शंकर भगवान और सारे देवी देवता का धीरे धीरे सबका सृष्टि का सृजन हुआ और फिर हम लोग सुंदर इस सृष्टि में पृथ्वी बना और पृथ्वी पे मानव लोग बसने लगे। और विशेष रूप से आज के कथा में हम लोग कपिल भगवान के चरित्र को सुनेंगे। कपिल भगवान देवहूति माता संवाद बड़ा ज्ञानवर्धक कथा आज की है और इस कथा को प्रत्येक माँ बेटा को बैठ के सुनना चाहिए। भागवत का सबसे पहला संवाद है, देवहूति माता अपने पुत्र से उपदेश लेती है। तो सारे तीर्थ 12 बार, गंगा सागर 1 बार। कपिल भगवान नारायण के 5वें अवतार थे और हिरण्य कश्यप के भाई और उनके परिवार की चर्चा हम लोग कथा में करेंगे। और कल हम लोग प्रहलाद ध्रुव जी की कथा को सुनेंगे। और आपके 5वें दिन हम लोग का भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। समस्त एमओसीपी नगरवासियों का, सभी आम आदमियों का सहयोग से भागवत हो रही है और सभी एक गरीबों की भागवत है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करवा रहे हैं। सब कोई मिल करके इस ज्ञान गंगा योग को सफल करके भगवान के सुंदर नव वर्ष के 2024 बेला में सबको इस सुंदर अवसर में भाग लेना चाहिए। और बिना बुलाए आपके गांव में कोई संत ब्राह्मण भक्त आते हैं तो समझिए साक्षात हरि पधारे हैं और हरि को स्वागत जो बने सबको मिलजुल करके करना चाहिए। गुरुजी, देखा जाए तो महिलाओं की भीड़ जो है पुरुषों से ज्यादा देखने को मिल रहा है, पुरुष की भीड़ जो कम देखने को मिलता है। विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति भारत की माताएं तो कृपा का पात्र हैं, गोविंद राधा रानी का। हमारी माताओं में करुणावान दयावान बहुत होती है और जितना पवित्र और शुभ कार्य में माताएं बहन हाथ बटाती है उतने पुरुष लोग नहीं कर पाते हैं। शायद उनको कहीं न कहीं अहंकार होता है कि हम कथा में बैठेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो आज ऐसा समाज बन गया है कि भगवत कार्य में लोगों को संकोच लगता है और कोई गलत काम हो तो देखिए पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हम सभी पुरुष भाइयों से, सभी सज्जनों से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी आवे
और इस सुंदर भागवत इस सुंदर अनुष्ठान में सहभागी बन करके अपने जीवन को पवित्र करेंगे।